जो व्यक्तित्व रहा है अब तक का, वो किसका पक्ष कौन सा कितना बड़ा, एक कवि का हृदय, एक राजनेता का हृदय, और किस तरह का समायोजन, किस तरह का संतुलन आप उनके व्यक्तित्व में देखते रहे? अगर पंक्तियों में कह पाए तो ज्यादा सुंदर होगा। राजनेता के व्यक्तित्व के साथ साथ उन्होंने कवि के व्यक्तित्व को जो जिया है, उन्होंने तो ये कहा है कि कवि को राजनेता नहीं बनना चाहिए। और ये उनका नारा है, और इस नारे के परिप्रेक्ष्य में मैंने भी उस समय जब वो प्रधानमंत्री थे तब मैंने उन्हें एक कविता के माध्यम से संदेश दिया था, और उसमें ये कहा था कि इस रिश्तों वाली दुनिया में कुछ अपने होते हैं, इन अपनों में अपनों के कुछ सपने होते हैं, अपने और सपने में भी एक रिश्ता नाता है, एक नाचता है तो दूजा गीत सुनाता है, सबको नहीं मिला करती हैं सपनों की सौगातें, भाग्यवान है वो जिनके सपने अपने हो जाते, सपनों का फलना और फल पाना निष्ठा का फल है, उनका ही सपना फलता जिनका विश्वास अटल है, उनका ही सपना फलता जिनका विश्वास अटल है। हमने भी सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, हमने भी सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, हमने भी सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, कश्मीर में हम भारत माँ का जयगान करेंगे, लेकिन केसर की क्यारी में मुंडों की खेती है, बिलक बिलक श्यामा प्रसाद की दिव्यात्मा रोती है, अणु शक्ति से युक्त आपने भी बनवाया बम है, बम तो है पर उसे फोड़ने की ताकत ही कम है। देश की जनता ये कहती है, ये बात मैंने उनसे कही, उन्हें बताई, तब उन्होंने मुझसे उत्तर में ये बात कही थी, वो कविता में ही लिखी मैंने उनसे, ये उन्होंने ये कहा कि सब कहते हैं मैं वो न रहा, सब कहते हैं मैं वो न रहा जिसकी सब करते थे आशा, मेरा मन भी ये कहता है पूरी कर दूं जन अभिलाषा, भारत को बना महाभारत, जन जीवन की गति रुद्ध करूं, घर के गद्दारों से निपटूं या मैं सीमा पे युद्ध करूं, सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, माता की जलती छाती है, सच कहता हूँ ये देख देख कर मुझको नींद नहीं आती है, सच कहता हूँ यह देख देख कर मुझको नींद नहीं आती है, जो सुलग सुलग कर भवक रही, जो चमक चमक कर भवक रही, वो राख चढ़ी चिंगारी हूँ, मैं पीड़ाओं का बोझ लिए मैं सचमुच अटल बिहारी हूँ, मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सतन जी। दोनों ही चीजें उनके व्यक्तित्व की और जो द्वंद्व जिसकी आपने चर्चा अभी की। दुबे जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। दुबे जी, अगर हम अटल जी को देखें तो एक अंदर उनके बहुत सारा द्वंद्व चलता रहा और चलता रहता है। वो द्वंद्व भले ही आज वो कह न पाते हो, बोल न पाते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे मोड़ आए जब उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ एक सीधी पंक्ति में ही लेकिन बहुत मजबूत और बहुत गंभीर बातें भी कही हैं। अटल जी के इस व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं, और अगर पंक्तियों के स्तर पर अगर आप उनको परिभाषित करना चाहते हो, वो किस तरीके से? दुबे जी, मुझसे कह रहे हैं? जी 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 सर। अच्छा, असल में क्या है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में तो इतना ही कहूंगा कि वो प्रतिभा, पांडित्य, पौरुष के प्रयागराज रहे, वो तप त्याग तपस्या की त्रिवेणी हैं, वे सूर्य जैसे प्रखर तेजस्वी व्यक्तित्व हैं, उनमें चंद्रमा जैसी शीतलता भी है और ध्रुव तारे जैसी अटल स्थिति भी है उनकी, जो बात कह देते हैं। अब मैं चूंकि हास्य व्यंग का कवि हूं और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि मेरे बहुत पात्र रहे, वो सुपात्र रहे हर कवि सम्मेलन में। तो मैंने उनको सिर्फ इतना सा कहा कि लगातार चुनाव परिणामों से लोकतंत्र के पहरेदारों को मिल रहा है ये जनादेश कि अब और अधिक जातीय घृणा, सांप्रदायिक उन्माद, तुष्टीकरण, ढुलमुल नीति नहीं बल्कि ठोस, स्पष्ट, कठोर निर्णय चाहता है देश। जीरो को जीरो में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। फिल्म कितनी भी बड़ी बनाओ, झांकी कितनी भी बड़ी सजाओ,
फिल्म कितनी भी बड़ी बनाओ, झांकी कितनी भी बड़ी सजाओ, हीरोइन भी हो टॉप, मगर मेरे बाप अगर हीरो ढीला है तो च्यवनप्राश से शिलाजीत तक कुछ भी खिलाओ ढीला ही रहेगा। अतः ढीलों को हटाओ, उनके स्थान पर संघर्षशील, जुझारू, चिर यौवन व्यक्तित्व वाले बाल ब्रह्मचारी को आगे लाओ। बाल ब्रह्मचारी तो हंस पड़े और उन्होंने कहा कि ये भी एक तरीका होता है। एक उनकी सहजता तो हमेशा से इस तरीके से रही है। मैंने सब बात कही दुबे जी, इसमें कहीं दो राय नहीं कि वो जितने सरल सहज रहे हैं और जिस तरीके से वो सहजता के साथ कही हुई गंभीर बातों को ही बड़े संवेदनशीलता के साथ लेते रहे, वो अपने आप में अद्भुत रहा है। विकास शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी अपनी खास शैली के लिए जाने जाते हैं और विकास जी, मुझे याद है कि आप जिस तरीके से अटल जी को पूरा कहा जाए तो आप पूरे तरीके से उनकी शैली को उतार देते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ आप हमारे दर्शकों को और कुछ दिखाएं, बताएं और एक सुंदर सा कुछ हो जाए। राकेश जी, अटल जी की चर्चा के साथ मेरे अंदर से भी कुछ आवाजें आ रही हैं, लेकिन अटल जी की शैली में भाषण करना और वह भी टीवी चैनल पर, समय की मर्यादा है। दो पंक्तियां इस अवसर पर अवश्य कहना चाहूंगा। स्वागत सर, स्वागत। गीत नया गाता हूं, सबने सुना है, लेकिन गीत नहीं गाता हूं, उन्होंने आपने सुनाया है जी। राजनीति पर भी उन्होंने चुटकी लिए। कौरव कौन कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। आज बिना कृष्ण के महाभारत होना है, कोई राजा बने रंग को तो रोना है। एक पंक्ति आज से ठीक 5 साल पूर्व आदरणीय अटल जी के सामने मैंने ये पंक्ति कही थी, उनकी ही पंक्ति है। और राकेश जी, ये मेरे लिए जीवन का दर्शन है और सचमुच में उनके जीवन में ये देख करके हमने इसको आत्मसात किया है। नकल अनुसरण का विषय नहीं है, अटल जी आत्मसात किए जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। आदमी को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे, अपने धरातल से ना उठे, धरती ही धारण करती है। कोई इस पर भार ना बने, मिथ्या अभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विकास जी, बहुत सुंदर। समय की मर्यादा है, अगर आपकी अनुमति हो तो एक उनकी खास चर्चित पंक्ति। बिल्कुल, स्वागत, स्वागत विकास जी, स्वागत है। सुनाया। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती सर, पत्थर की छाती में उग आया नमकोर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखसा मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। हमने सत्तन जी को बहुत सुना था, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। आज उनके साथ अटल जी की इन पंक्तियों का वाचन हुआ है।
मुझे बहुत सौभाग्य लग रहा है। बहुत गौर से विकास जी, बहुत से छत्तीसगढ़ के लोग की ओर से बहुत बधाइयां। सत्तन जी बहुत गौर से आपको सुन रहे हैं, और सत्तन जी नहीं, हम सभी सुन रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद अटल जी को एकदम से हम तो कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उनकी आवाज हमें फिर से सुनने का मौका मिले, क्योंकि वो आवाज नहीं है, वो पूरा का पूरा एक दर्शन है जिसका आपने जिक्र किया अभी। और पारुल जी, मैं आपके पास आऊंगा, जिस दर्शन की बात हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी दरअसल एक संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसमें कि हर विभाग है, और वो विभाग अपने आप में समृद्ध है, चाहे वो एक कवि का विभाग हो, पत्रकार का विभाग हो, एक संवेदनशील व्यक्ति का विभाग। सबसे बड़ा सवाल ये, आपको कौन सा उनका विभाग, एक कवि के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, आपको हमेशा से उद्वेलित करता रहा उनके लिए कुछ लिखने के लिए, और किस तरीके की पंक्तियां आप उनके लिए कहेंगे? मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनका जो नाम है अटल, उसी वैसा ही उनका काम है। मैंने आज तक यही देखा है, और हमारे घर से भी उनका घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि हमारे बाबा जी एमएलए रहे हैं। तो उस टाइम पे वह उनके साथ खूब रहते थे, और मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत देखा है उनके साथ, बाबा जी के साथ उनका आना जाना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही सरल स्वभाव है उनका, और उनके ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है जी। और इसी पंक्ति के साथ मैं आपके कविता के साथ एक आपका सुनाना चाहूंगी। जी 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 एक कविता प्रस्तुत करूंगी, नए मील का पत्थर पार हुआ। यह कविता उन्होंने अपने जन्म दिवस, जब इन्होंने एक पड़ाव पार किया, तब उन्होंने इस कविता को लिखा था, और इसके बोल है, नए मील का पत्थर पार हुआ। यही मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नए मील का पत्थर पार हुआ, पार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ, पार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ, पार हुआ। कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ा नहीं पहचानता। कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ा नहीं पहचानता। अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीते मरती, इसीलिए उम्र का बढ़ना भी त्योहार हुआ, इसीलिए उम्र का बढ़ना भी त्योहार हुआ। नए मील का पत्थर पार हुआ, पार हुआ, बहुत सुंदर, नए मील का पत्थर पार हुआ, पार हुआ, पार हुआ, पार हुआ, पार हुआ, पार हुआ। बहुत सुंदर पारुल जी। और सोमेश शर्मा भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारे भाव उमड़ रहे हैं। सोमेश, हो जाए कुछ पंक्तियां आपकी तरफ से भी। आनंद आया इस आज की कवियों की बैठक में, चाहे दादा सत्तन जी हों, चाहे दादा धूमकेतु जी हों, विकास शर्मा जी हों, पारुल जी हों, सभी के साथ बहुत आनंद आया। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारत की एक बहुत अच्छी परिभाषा है संस्कृत में कि भारतम भूतत्वमेशस्य वस्कारः भारतः। लेकिन मैंने जो भारत की एक बहुत सुंदर कविता श्री अटल जी के माध्यम से सुनी थी जी, मैं वही आपको सुनाता हूँ कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं। अटल जी कविकुल हृदय सम्राट है, युवा हृदय सम्राट है, और हर क्षेत्र में, हर विभाग में एक बड़ा नाम अटल जी का है। बहुत बड़े धनी
विद्या के, गुणों के, विनय के, सबके धनी हैं, तब मैं कहना चाहूंगा कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, उन्हीं की पंक्तियों के माध्यम से, कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पंजाब और विशाल दो कंधे हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम जिएंगे तो इसके लिए, और मरेंगे तो इसके लिए, और मरेंगे तो इसके लिए। बहुत सुंदर सोमेश, बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि इस मौके पर आपको दो बहुत वरिष्ठ, बहुत ख्यातिलब्ध कवियों का आपको सानिध्य, उनका आशीर्वाद भी आपको इस मौके पर मिल रहा है, तो ये आपके लिए भी बेहद खास क्षण है। एक छोटे से अंतराल के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, कुछ और सुंदर पंक्तियां, और हमारे साथ दो वरिष्ठ और बहुत ख्यातिलब्ध कवि भी जुड़े हुए हैं, कुछ उनसे भी बातें, उनसे भी चर्चाएं छोटे से ब्रेक के बाद। यद्यपि 100 शरदों की वाणी, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ गीत नया था। एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। Looks like you need a wash too. The new generation Scorpio. चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। हाँ मिस्टर साइंटिस्ट, हो गया एडमिशन IIT में? कल से बेकरी आ जाना। ख्वाब क्यों को चल डाले, आधे घंटे में पहुंचा देना। उड़ के जा। पंख यूं को तल डाले। और बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? IIM। बस सीखना है मुझको गाना के मंजिल। अंडे कहाँ हैं? आ रहे हैं। उड़ के आ रहे हैं। Good morning, Mr. Sahu. Thanks for you. Mr. Sahu, please respond. टॉकिंग ड्रोन मैंने बनाया। IIM से। टॉकिंग ड्रोन इन्वेंटर ने कहा ड्रोन बनाना पढ़ा नहीं सीखा। IIM यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क। यहाँ पर आप में से कोई भी कुछ भी सीख सकता है अगर सीखने की चाह हो। गांव नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष पद हेतु मनोज जैन को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाया। एक देश भारत। गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी। उद्देश्य राष्ट्र कल्याण। संकल्प 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण। 35 वर्ष, 99 यज्ञ। देश की आबादी 115। शिवलिंग निर्माण 277 करोड़ 46 लाख 654। यानी
हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव। कलयुग में पहली बार 100वां पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ शतक महोत्सव पूज्य दद्दाजी के सानिध्य में 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक वृंदावन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल में आयोजित। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। अपने आप को मंदिर बेदी से कंपेयर कर रही है। तेरी जितनी उम्र है तेरे अंदर से 4 बेशन से बेदी निकल आए। तो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था ना, सारे कपड़े विदेशी कपड़े बाहर फेंक रहे थे। इनकी सारी फैमिली वहां पे ट्राई कर रहे थे पहन के, ये तेरे को आ जाएगा। आपने पिछली बार भी 24 बनाया था, अब फिर 24 बना रहे हैं। ये टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? एक ही बार में 48 क्यों नहीं बना लेते? पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया था। एक बार फिर से आपका स्वागत। और चर्चा लगातार अटल जी की चल रही है। हमारे साथ तमाम नए और बहुत स्थापित कवि गण मौजूद हैं, उनसे चर्चाएं भी चल रही हैं उनकी पंक्तियों के तौर पर। सत्यनारायण सत्तन जी, मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि हम लोग अब अंतिम पड़ाव पर हैं अपने इस कार्यक्रम के, मैं चाहूंगा सर कि कुछ छोटी सी एक और पंक्ति हो जाए ताकि हम मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे। अगर छोटी पंक्ति की बात है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो मैंने उनके 70वें जन्म दिवस पर उनका अभिनंदन करते हुए कही थी। मैंने उनसे कहा था कि भारत भाग्य विधाता वर्ष 70 आप कर चुके पूरे। भारत भाग्य विधाता वर्ष 70 आप कर चुके पूरे, लेकिन अब तक मेरे प्रजातंत्र के सपने अब तक रहे अधूरे। इस युग की तरुणाई अब भी लगा रही है तुमसे आशा। इस युग की तरुणाई अब भी लगा रही है तुमसे आशा। तुम बूढ़े तो हमें बदलना होगी यौवन की परिभाषा। तुम बूढ़े तो हमें बदलना होगी यौवन की परिभाषा। तुम बूढ़े। चलिए, एक संदेश था अटल जी के संदर्भ में। जी, मैं माफी चाहूंगा। यही संदेश देना चाहता था। जी जी जी। दुबे जी का एक बार फिर से रुक कर लेते। दुबे जी, कुछ पंक्तियां आपकी तरफ से सर। जी हाँ, मेरी एक कविता थी जिसमें बिना अटल जी के वो कविता पूरी हो नहीं सकती थी। तो वो कविता का शीर्षक सिर्फ इतना सा था कि शहर गांव में हो रहे दंगे, पूंजीपति मिले भिख मंगे, टूटे चरित्र के दिख रहे चंगे, सब समाज में पुज रहे नंगे, शासन तक हो रहा अनाथ, देख रहे हो भोलेनाथ। तो इसमें बहुत लंबी कविता थी, लेकिन इसमें जब तक अटल जी नहीं आए तो कविता पूरी नहीं होती थी। इसलिए फिर मैंने ये 4 पंक्तियां विशेष रूप से कही कि पाकिस्तान ने मन में ठानी, कारगिल में होगी मनमानी, दिल्ली की सत्ता महारानी खिलाएगी फिर से चिकन बिरयानी, और अटल बन गए भैरवनाथ, देख रहे हो भोलेनाथ। ये मैंने। चलिए, लेकिन उसी कारगिल, जी दुबे जी, उसी कारगिल को बड़े शौर्य के साथ हमने विजय भी हासिल की। ये समय भी, वक्त भी नहीं भूलना पड़ेगा, और नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही था। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सत्तन जी बहुत धन्यवाद। विकास जी बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पारुल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सोमेश आपका भी बहुत शुक्रिया। ये खास कुछ पल थे हमने आप तक बांटे, और साथ ही कुछ बेहतर कविताएं, कुछ बेहतर पंक्तियां, और इसके साथ एक बहुत ज्यादा गंभीर और गहरी याद अटल जी की, जो लगातार चल रही है, जारी है। और हम उम्मीद करते हैं अटल जी जल्द स्वस्थ हों और वो स्वास्थ्य लाभ करें। बहुत सारी शुभकामनाएं अटल जी को। नमस्कार। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया था।
अबे ठीक है ना यार, सेलिब्रेट करना बनता है यार। कब से रिवाइंड कर करके देखा जा रहा है ये। अब अपने फेवरेट मैच को देखो बार बार, क्योंकि डिश टीवी का हर SD और HD बॉक्स है रिकॉर्डिंग के लिए तैयार। बंसल की अमृत चाय पियो तो जानो, और रहीमपुर ग्रीन टी, स्वस्थ जियो हरी चाय पियो। गोंडा गांव क्षेत्र के वार्ड 7 शीतलापारा वार्ड से पार्षद पद हेतु अंकुश संचेती को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाया। सुन, डर लग रहा है यार। डर? बिंदिया 70 मिनट है तुम्हारे पास। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। इतना कहूंगी कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर के खेल लो। अब खुल के फैलेगी दीवानगी। मैक्स दीवाना बना दे। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। वर्गीस बिल्डर जगदलपुर की ओर से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्गीस बिल्डर जगदलपुर छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर सुषमा स्वराज मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अप्लाई करेंगे पासपोर्ट तो 28 दिन के बाद यानी 40 दिन के बाद वो आपको तारीख देगा कि आप आकर मिलिए, और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी दिन। तो मैंने कहा कि ये बर्दाश्त ही नहीं है। आप स्पेशल ड्राइव करिए, कुछ करिए, लेकिन पहले इसको 1 सप्ताह तक लाइए। 28 दिन का अपॉइंटमेंट 1 सप्ताह तक, 7 दिन तक आप कब लाएंगे? मित्रों, आज मैं ये कह सकती हूँ कि कल हमारे पासपोर्ट अधिकारी मिलने आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि जी 28 दिन की बजाय हम 7 दिन तक, 7 वर्किंग डे तक हम इसको ले आए हैं। जो 40 कैलेंडर डे थे उसको 12 तक ले आए हैं। और मैंने उन्हें लक्ष्य दिया कि 7 को भी 3 दिन करिए। हमने स्पेशल ड्राइव स्कीम, सैटरडेज को मेले लगाए। जो 800 लोगों को अपॉइंटमेंट एक दिन में दी जाती थी, उसको 1300 को अपॉइंटमेंट दी, और ये सारा बैकलॉग किया। और उसके साथ साथ एक स्थायी समाधान ये किया कि एक ही दफ्तर था भोपाल का पूरे मध्य प्रदेश के लिए। एक नया पासपोर्ट सेवा केंद्र हमने इंदौर में खोलने का फैसला किया। तो जैसे ये पासपोर्ट केंद्र इंदौर से चालू हो जाता है तो भोपाल का काम आधा हो जाता है। हमने इंदौर में एक स्पेशल कैंप किया जिसमें सारा पुराना बैकलॉग लगा दिया, निकाल दिया। अभी हम 27-28 तारीख को ग्वालियर में कैंप कर रहे हैं ताकि वहां का भी बैकलॉग निकल जाए। और भोपाल में तो जैसे मैंने कहा, हर सैटरडे हम लोग ये मिला करके हमने पूरी ड्राइव करके उसको खत्म किया। ये 28 दिन को 7 दिन तक लाना, ये सुशासन है कि व्यक्ति जो सेवा उसको मिलनी चाहिए, पासपोर्ट एज ए मैटर ऑफ राइट है, अधिकार है उसका, लेकिन 28 दिन बाद आप बुला रहे हैं उसको, तो देंगे कब? तो ये मैंने एक सुशासन का उदाहरण आपका दिया जिसके आप साक्षी हैं। मैं जब स्वयं आती थी, यहाँ लोग शिकायत करते थे, तो मैंने कहा था मैं पासपोर्ट केंद्र का दौरा उस दिन करूंगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, लोग संतुष्ट हैं सेवाओं से। तो इसीलिए मैंने एक उदाहरण देकर के आपसे ये बात की
कि हमारी सरकार विकास और सुशासन दोनों मंत्रों को लेकर चल रही है। विकास के लिए बहुत बड़ी दूरदृष्टि रखी है। ये मेक इन इंडिया जब